अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है जो सोचा आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई अगर हम कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो क्या दुबई के ज़रिए हम कुवैत में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी मसलन हम दुबई में जाकर 14 दिन रहने के बाद PCR रिपोर्ट लेकर उसके बाद अगर हम कुवैत में एंट्री करना चाहें तो हमारी एंट्री होगी या नहीं होगी। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आपकी एंट्री जो है वो दुबई से होगी या नहीं होगी। जैसा कि कुवैत सरकार ने ऐलान किया था, जब 31 देशों पर पाबंदी उसने लगाई थी तो कुवैत सरकार ने ये भी ऐलान किया था कि अगर इन 31 देशों के जो लोग हैं वो कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो पहले वो 14 रोज़ तक कोई ऐसे मुल्क में जाकर रहें जहां से कुवैत के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें स्टार्ट की गई हैं, यानी जिन्हें परमिशन दी गई है डायरेक्ट कुवैत में एंट्री करने के लिए। वहाँ पर जाकर वो 14 रोज़ तक रहें, यानी कि मसलन दुबई हो गया या कतर हो गया, यहाँ पर वो जाकर 14 रोज़ तक रहें। 14 रोज़ रहने के बाद PCR रिपोर्ट जारी करवाएं। PCR रिपोर्ट जारी करवाने के बाद फिर वो कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। ऐसा अपडेट के मुताबिक कहा गया था कुवैत सरकार की तरफ से। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं, आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दुबई एयरपोर्ट से वापस कर दिया जा रहा है और कुवैत में एंट्री करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों की एंट्री हो भी रही है। ठीक है, मैंने इस हवाले से पता किया है, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास सवाल आया था तो मैंने उनका जवाब भी दिया। तो एक दोस्त ने मुझे ये बताया है कि भाई कुछ लोग जो हैं वो कुवैत में एंट्री करने के लिए दुबई गए और दुबई में उन्होंने 14 दिन तक गुजारा और PCR रिपोर्ट जब उन्होंने जारी करा ली और दुबई एयरपोर्ट पर पहुँचे कि अब हमें कुवैत में एंट्री करनी है। दुबई एयरपोर्ट पर उनसे कहा यह जाता है कि आपको परमिशन नहीं दी गई है कुवैत में एंट्री करने के लिए, इसलिए आपको जो है वो कुवैत जाने से रोका जाता है, यानी कि आपको कुवैत में नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद बंदा जो है वो अपने मुल्क के लिए वापस चला आता है। तो आप तमाम लोग जो है वो अपने कफ़ील या कंपनी से बातचीत कर लें। आपकी कफ़ील या आपकी कंपनी जो है वो पूरा संभालने के लिए तैयार है, यानी पूरी जिम्मेदारी लेती है कि आप आओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो उसके बाद ही आप जो है वो रिस्क लें, क्योंकि आपकी कंपनी आपकी कफ़ील जो है वो आगे बात करके रखेंगे तो हो सकता है आपकी एंट्री जो है वो कुवैत में हो जाए। लेकिन अगर कफ़ील या कंपनी बात करके नहीं रखती है तो ऐसे में फिर मुमकिन है कि आपको भी दुबई एयरपोर्ट से जो है वो वापस कर दिया जाए और कुवैत में एंट्री करने का मौका न दिया जाए। तो इसीलिए आप तमाम दोस्त जो है वो एंट्री करने से पहले अपने कफ़ील या कंपनी से ज़रूर से बात कर लें। अगर वो एग्री हैं, वो तैयार हैं कि हाँ आप आओ, हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसके बाद ही आप रिस्क लें। नहीं तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, नहीं तो आपका पैसा जो है वो भी बर्बाद होगा। और अगर आपको कुवैत से एंट्री करने का मौका नहीं दिया जाता है, आपको दुबई से ही वापस कर दिया जाता है। तो आप तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे और जिसमें मैंने ये कहा था लोगों से कि भाई आप 14 दिन तक दुबई में जाकर रहने के बाद या कतर में आप रहने के बाद आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन अभी जब मेरे पास कुछ मामले सामने आए हैं तो मैंने सोचा फ़ौरन ही वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया जाए, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं दुबई के ज़रिए एंट्री करने की वो लोग खबरदार हो जाएं और पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही फिर वो कुवैत में एंट्री कर लें। और आपको बता दें कि कुछ एजेंसियां भी हैं, हालांकि मुझे एजेंसियों के बारे में नहीं पता। कुछ एजेंट यानी एजेंसियां हैं, एजेंट हैं जो पैसे लेकर कुवैत में एंट्री करवा रही हैं लोगों का, जो इन 31 देशों में रहते हैं। अगर उन एजेंट के बारे में मुझे कोई डिटेल मिली और मुझे लगा कि हाँ ये एजेंट सही है और ये पूरी जिम्मेदारी ले रहा है आपकी कुवैत में एंट्री करवाने की, तो मैं ज़रूर से आपको बताऊंगा। लेकिन सही एजेंट मिलने के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि अभी फ्रॉड भी बहुत कर रहे हैं लोग। तो इसीलिए अगर कोई सही बंदा मिला मुझे और जो भरोसेमंद होगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ आप इस बंदे के ज़रिए जो है वो आप कुवैत में एंट्री कर सकते हो। तो जब तक कोई शख्स मुझे नहीं मिलता है, जब तक मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप लोग फ़िलहाल अभी कुवैत में एंट्री न करें, या आप खुद भी पता करते रहें। आपको भी कोई भरोसेमंद इंसान मिल जाता है जो ये कहे कि हाँ हम दुबई से लेकर कुवैत तक आपकी ज़िम्मेदारी लेते हैं और आपको
कुवैत में हम एंट्री करवा देंगे तो फिर आप रिस्क लें, ठीक है, नहीं तो आप रिस्क ना लें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।